दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अगले सीरीज में आज आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले सीरीज में हमने बात की थी कि ये जो क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत थी, यह महाराष्ट्र से शुरू होकर के बंगाल में भी अपना प्रभाव जम के दिखाती है। दोस्तों, यह संगठन क्रांतिकारी आतंकवाद की जो प्रमुख संगठन थे, कुछ विदेशों में भी संगठन थे जिसका प्रभाव देखने को मिलता है। कहते हैं विदेशों में जो संगठन थे उनका ज़्यादा प्रभाव तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे इंडियन होम रूल सोसाइटी। दोस्तों, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी करते हैं और यह संगठन क्रांतिकारी आतंकवाद को आग में घी डालने का काम करती है। दोस्तों, श्यामजी कृष्ण वर्मा की ही एक सहयोगी थी मैडम भिखाजी कामा, जिनका जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में होता है। और ये मैडम भिखाजी कामा ने 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में कुल मिलाकर कहें तो विदेशों में पहली बार भारत के झंडे को फहराई थी। उस समय जो भारत के झंडे का कलर था दोस्तों, वह हरा था, लाल था और नीला था, सफ़ेद नहीं था उस समय। दोस्तों, मैडम भिखाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। भारतीय क्रांति की माता से भी सुशोभित किया जाता है मैडम भिखाजी कामा को। दोस्तों, इसी दौरान 1909 ईस्वी में लंदन में मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर देते हैं और बदले में मदन लाल ढींगरा को फांसी की सज़ा हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से कहें तो यह संगठन पूरी तरीके से बाद में कमज़ोर हो जाती है। विदेशों में उतना बेहतरीन प्रभाव नहीं दिखा पाती है, इनकी पहुँच एक सीमित दायरे तक रह जाती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि यह संगठन व्यक्तिगत रूप से हिंसक होने के कारण इसमें भारत की साधारण जनता ही जुड़ नहीं पाती है, जिस वजह से यह संगठन कमज़ोर हो जाता है। कुल मिलाकर कहें तो जोश अधिक था, होश कम था, जिस वजह से अंग्रेज़ों की हुकूमत को पूरी तरीके से कुचल नहीं पाते हैं, उनके हुकूमत को ख़त्म करने में असफल रहते हैं। दोस्तों, कहते हैं फिर भी इनकी असफलता हम भारतीयों को एक नई राजनीतिक सीख दे करके गई। इनकी असफलता ने भारत के जन जन तक राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में बहुत मदद करती है। भले यह संगठन उतना प्रभावी नहीं होता है, लेकिन इनकी जो साहस और बलिदान थी, यह साहस और बलिदान राष्ट्रवाद को और मजबूत बना देता है। इसी पर एक इतिहासकार कहते हैं, इन्होंने इस संगठन ने हमारे पुरुषत्व को फिर से जगा दिया। दोस्तों, इसमें 2-3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप याद रखेंगे। स्टार्टिंग में जो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना है, उनकी स्थापना कौन करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं। उसके बाद मैडम भिखाजी कामा के द्वारा जो झंडा फहराया जाता है पहली बार, उस झंडे को कहाँ फहराया जाता है, कब फहराया जाता है, उस झंडे का कलर क्या था। उसके बाद मदन लाल ढींगरा ने जो करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर देते हैं, कहाँ करते हैं, किस ईस्वी में करते हैं। यहाँ से प्रश्न बार बार बनते आए हैं, फिर आप इनको ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करेंगे और आगे इन सीरीज़ को हम लोग पूरी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कंप्लीट पढ़ के इसको वाइंड अप करके फिर नेक्स्ट चीज़ की स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। फिलहाल आप सभी को जय हिंद।